हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इसमें प्रतिदिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय पौधा है और शिव पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष की जड़ में शिवलिंग स्वरूप भगवान का वास होता है। ठीक है, इसलिए बेल की जड़ में अगर शिवलिंग को स्थापित करके उसका पूजन किया जाए तो वह व्यक्ति पुण्यात्मा होता है और साथ ही महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, जो व्यक्ति को वैभवशाली बनाती है। और ये भगवान शिव जी है। हम एक बार ओमकारेश्वर गए थे, वहाँ से नर्मदा नदी से ये शिवलिंग लाए थे। कहते हैं कि नर्मदा जी के हर पत्थर में भगवान शिव जी का वास होता है। और फ्रेंड्स, बेल वृक्ष जो होता है वो मुख्यतः भारत में पाए जाने वाला प्लांट है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव प्लांट है। इसलिए ये प्लांट यहाँ की जलवायु में आसानी से ग्रो हो जाता है। लगभग पूरे इंडिया के जंगलों में ये पाया जाता है, स्पेशली जो ये हिमालयन रीजन के जो जंगल है इनमें बहुत अधिक मिलता है। और आज का वीडियो में इसी महत्वपूर्ण प्लांट के फायदे और ये प्लांट मैंने कैसे उगाया और मैं इसकी देखभाल कैसे करती हूँ इस बारे में बताऊंगी। इसलिए इन सभी के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। सबसे पहले इसे उगाने की बात करते हैं। मैंने इस प्लांट को बीज से उगाया था और ये प्लांट लगभग 2 साल पुराना है। और फ्रेंड्स, अभी गर्मियों में मैंने कुछ बीज यहाँ दबाए थे, वे भी उग गए हैं। ये देखो कितने छोटे छोटे नन्हे से प्लांट हैं। ये थोड़े बड़े होने लगेंगे जब ये थोड़े बड़े पॉट में आ जाएंगे। फिर इनकी जो लीव्स है ना, सिंगल है, वो भी ट्रिपल हो जाएगी, मतलब कंपाउंड लीफ हो जाएगी। तो इसे उगाने के लिए आप जो भी बेल का फल खाते हैं उन्हीं का सीड उगा सकते हैं, या फिर आपको मंदिर के पास जो सूखे हुए बेल के फल आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें लाकर भी आप उनसे अपने प्लांट उगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा प्लांट है जो मैंने छोटी सी ट्रे में लगाया हुआ है। कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। वैसे मैंने काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं छोटे इन ट्रे में। जैसे ये देखो, बनियन ट्री है पूरा, इसकी रूट्स कितनी हैवी रूट्स है इसमें, और इस छोटी सी ट्रे में ये बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। इस पे ये अभी नई लीव्स आई, जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होते ही न्यू लीव्स आई इसके ऊपर। तो और इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो बेलपत्र है ना, इसका जो धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इस प्लांट के आसपास जो सांप बिच्छू होते हैं वो भी नहीं आते, और ये घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र रखता है। इसमें अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता है। काफ़ी बीमारियां हैं जो इसके सेवन से ठीक हो जाती हैं। इसीलिए इस प्लांट को बिल्व, सदाफल, श्रीफल आदि कई नामों से जाना जाता है। और जो वृक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ना हमारे लिए, तो उन्हें हमारे मनीषियों ने उन वृक्षों को धर्म के साथ जोड़ दिया। वो इसलिए जोड़ दिया जिससे कि हम उन प्लांट्स की केयर करें और साथ ही उन्हें नष्ट ना करें, जैसे बिना कारण काटे ना उन प्लांट्स को। इसलिए हमारे मनीषियों ने इन्हें धर्म के साथ जोड़ दिया। अब इसका जो मेडिसिनल यूज़ है, गर्मियों में जब लू चलती है, हॉट वेव्स, उनसे बचने के लिए, और साथ ही कई बार गर्मियों के मौसम में क्या होता है, पेट में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसके लिए भी इसका शरबत पिया जाता है। बेल का जो फल होता है उसका गुद्दा निकाल कर उसका शरबत बनाकर वो पिया जाता है। और ये बेल का फल जो है ये हार्ट और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। और जब बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। इसके 1 या 2 पत्ते अगर हम सुबह चबाकर पानी से लें तो बहुत फ़ायदा होता है उसका हमें, क्योंकि जब हम उसे पत्तों को लेंगे सुबह सुबह गर्म पानी के साथ, जैसे हम गर्म पानी के साथ नींबू वगैरह लेते हैं ना, तो वही फ़ायदा इनका है। ये भी हमारी बॉडी से जो है टॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करते हैं।
तो इस प्लांट की जो है ना फल और पत्तियां दोनों ही काम आती है और दोनों में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब बात है इसकी देखभाल की। देखभाल में जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्लांट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है, इसलिए हमारे यहाँ की जलवायु में ये आराम से रह लेता है। फिर भी इसे ग्रो करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इस प्लांट को अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसे घर की नींव से काफ़ी दूर लगाना चाहिए, क्योंकि बरगद की रूट की तरह, जैसे ये बरगद की रूट है ना, आपने देखी होंगी जहाँ बरगद का पेड़ होता है वहाँ उसकी रूट्स काफ़ी दूर तक जाती रहती है, तो इसकी रूट्स भी बरगद की तरह काफ़ी दूर दूर तक फैलती है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको अगर घर में लगाएं तो पॉट में ही लगाएं। अच्छा, पॉट में उगाने के लिए पॉटिंग मिक्स में गार्डन सॉयल 40%, सैंड 30% और कंपोस्ट भी 30% रखें, क्योंकि इससे जब अगर हम सैंड की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी हमारी पोरस, जिससे कि इसकी रूट्स खराब नहीं होंगी, रूट्स रोटिंग नहीं होगी। अब वाटर, क्योंकि इस प्लांट में हम तुलसी जी की तरह रोज ही जल चढ़ाते हैं, जैसे अब इसमें भगवान जी स्थापित किए हुए हैं तो इसमें हर रोज जल चढ़ाते हैं पूजा के बाद, तो इसलिए इसका जो बर्तन है वो हमें छोटा रखें हमेशा। जो भी हम घर में जल देते हैं तुलसी जी में या किसी दूसरे वृक्ष में जैसे केले में या इसमें बेलपत्र में, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बर्तन छोटा हो, क्योंकि रेगुलर हम पानी देते हैं, इसलिए अगर ज़्यादा पानी भर भर के देंगे उसमें तो उसकी जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। और अगर वैसे कभी आपको लगे कि भाई आपका पेड़ की जो मिट्टी है सॉइल सूख गई है, तो आप वैसे पानी दे दें इसमें जैसे दूसरे प्लांट्स में देते हैं। और इसके बाद है इसकी कंपोस्टिंग। अब रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले इसमें थोड़ा थोड़ा अगर कंपोस्ट मिला दे तो सावन के महीने में इसमें खूब नई नई पत्तियां आएंगी, जैसे इसमें आ रही है ना, ये नई नई लीव्स आ रही है, ये नई नई लीव्स आ रही हैं, इस तरह खूब इसमें नई नई पत्तियां आएंगी, तो जिससे हम जैसे पूजा करने के लिए तोड़ते हैं या मंदिर जाने के लिए, वैसे मैं अपने प्लांट्स की जो लीव्स है वो बहुत कम तोड़ती हूँ, इसीलिए मैंने अपने भगवान जी जो है इस पेड़ के नीचे ही स्थापित किए हुए हैं। लेकिन जब मंदिर जाते हैं कभी फिर तो इसकी लीव्स की ज़रूरत पड़ती है ना तोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी व्हील वृक्ष के बारे में, और आप भी इसे अपने घर में पॉट में ज़रूर लगाएं। वैसे पॉट में लगाने से फल तो नहीं मिलेंगे आपको इस प्लांट के, परंतु आपको प्रकृति के इस अनमोल रत्न की सेवा करने का पुण्य जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।